नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको डॉग इंडस्ट्री का सबसे मिसयूज ड्रग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से हजारों बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और मज़े की बात यह है, जो इस इंजेक्शन को 10-10 साल से यूज़ कर रहे हैं उनको भी इसका प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता। दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फीमेल की डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, पर इसका इतना मिसयूज़ हो रहा है, उनको पता ही नहीं वो कर किस ले रहे हैं। क्या है, बस लगाना है इंजेक्शन लगाना है, उसका यूज़ नहीं पता प्रॉपरली और मतलब ब्लंडर कर देते हैं फीमेल के साथ। उसका बेचारी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आज इस इंजेक्शन के बारे में हम पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये इंजेक्शन है क्या चीज़, इसका यूज़ कहाँ होना है, कहाँ यूज़ नहीं होना और कहाँ मिसयूज़ हो रहा है। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों, इसको डिटेल में जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ पूरा बना रहना पड़ेगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा भी इसका इंजेक्शन का कैसे यूज़ करना है और बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करना है। दोस्तों, ये इंजेक्शन एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। लोग तलवार दूसरों को मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर दो-धारी तलवार कई बार अपना भी गला काट देती है। तो इसके मतलब अगर यूज़ करो तो बहुत अच्छा वर्क करती है, अगर इसका कहीं पर आपने गलत यूज़ कर दिया तो सारे बच्चे लेके जाता है ये इंजेक्शन। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो ऑक्सीटोसिन है बेसिकली हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है फीमेल के। ये जब फीमेल की डिलीवरी होने वाली होती है, नेचुरल वे में उसकी बॉडी में सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन जाता है और ये हार्मोन निकलता है। उसकी वजह से फीमेल में डिलीवरी वाले सिम्टम आते हैं, जो उसकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो दूध आता है उसके निप्पल्स के अंदर, वो सारा इस हार्मोन से कंट्रोल होता है। नेचुरली बॉडी के अंदर निकलता है। भगवान ने सारा सिस्टम बना के भेज रखा है। वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके ब्रेन को सिग्नल जाता है और वो बॉडी अपने आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करती है। दोस्तों, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन बेसिकली स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसका मिसयूज़ डेयरी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल का दूध उतारने के लिए बहुत यूज़ करते हैं। उसके जो टीट्स होते हैं उसमें कंट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है और दूध ज़्यादा निकलने लग जाता है, तो इसका वहाँ पर बड़ा ही ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर दो जगह पे मेनली स्मूथ मसल्स होती हैं जिसकी ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। पहला तो होता है यूट्रस, उसकी जो बच्चेदानी है उसकी मसल स्मूथ मसल्स होती हैं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती है और बच्चे बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फीमेल की डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, उसके जो निप्पल हैं या जो टीट्स हैं उसके अंदर भी ये मसल्स होते हैं। तो भगवान इसको जो सिस्टम बना के भेजा है फीमेल की डिलीवरी के लिए, वो इसको कंट्रोल वे में बॉडी के अंदर रिलीज़ करता है। फीमेल की जब डिलीवरी स्टार्ट होती है तो उसकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और बच्चे बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों, ह्यूमन की बच्चों में और डॉग्स के बच्चों में डिलीवरी में ये फ़र्क होता है। ह्यूमन में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा होना होता है, इसमें 6, 7, 10, 12 तक बच्चे पैदा होने होते हैं। तो मतलब इसकी क्वांटिटी पीक पे आती है, फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, आधे पौने घंटे के बाद फिर जब पपी ट्रैक में आ जाता है फीमेल के, तो फिर हार्मोन उसका लेवल बढ़ता है और बच्चा एक्सपेल हो जाता है। अब मिसयूज़ कहाँ होता है इसका? एक्चुअल में ये यूज़ होना चाहिए उन फीमेल में जो बेचारी बच्चे देने के उसके अंदर पावर ही नहीं है, कि उसकी मसल्स में इतनी कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रही कि वो बच्चे को एक्सपेल कर सके, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ होना होता है। पर लोग नॉर्मल फीमेल में भी लगाए जा रहे हैं। कईयों ने तो थंब रूल बना रखा है इस चीज़ का। मेरे पास एक लड़का आया, डॉक्टर साहब मुझे 3 इंजेक्शन दे दो ऑक्सीटोसिन के। भाई किस लिए? फीमेल की डिलीवरी होने वाली है। मैंने कहा यार पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। कहते जी मैं तो लगा ही देता हूँ जी, ज़रूरत हो चाहे ना हो लगा ही देता हूँ। भाई ऐसे कैसे लगा देता है? कह रहा जी मेरे गुरुजी ने कह रखा है, पहला बच्चा हो 1 इंजेक्शन ठोक दो, फिर तीसरा बच्चा हो फिर दूसरा इंजेक्शन ठोक दो, फिर छठा सातवां बच्चा हो फिर तीसरा इंजेक्शन ठोक दो। मैंने कहा तेरे को पर्पस पता है किस लिए होता है इंजेक्शन का, क्यों लगा रहा है उसके अंदर? कहता बस लगा देता हूँ जी मैं, मेरे बच्चे सही हो जाते हैं। अब ये बंदा लकी है जो इसके अंदर सारे बच्चे ठीक ठाक हो रहे हैं, पर इसके वजह से बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं। अब मैं उसका रीज़न बताऊंगा वो बच्चे क्यों फंसते हैं और हमने कैसे उनको बचाना है बच्चों को। दोस्तों, जब नेचुरल डिलीवरी चल रही है फीमेल की, उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन चलती है। जो अंदर पप है, जो फीमेल का जो बच्चा है, वो अपने आप को ट्रैक के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को सेट करता है और ब्रिम पे पहुंचता है और फीमेल उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन नेचुरली रिलीज होता है और वो उस बच्चे को एक्सपेल कर देती है। अगर हमने ऊपर से इंजेक्शन दे दिया इंजेक्शन
उसके अंदर इतनी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है कि बच्चे को अपनी बॉडी को एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता। उसकी वजह से उसके डिस्टोकिया के हो जाता है। डिस्टोकिया का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन गलत आ जाती है बच्चे की। तो मैं भी आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसके अंदर मतलब एक्चुअल में नेचुरल वे में, जैसे फीमेल की बच्चों को आपको पता होगा इंटीरियर और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन होती है। इंटीरियर प्रेजेंटेशन में जो फ्रंट वाली लेग्स हैं और फेस है वो विजाइना की तरफ होता है, वहाँ से डिलीवर होता है बच्चा। और एक पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि पिछली टांगे अपना उसकी तरफ होती हैं, मदर की विजाइना की तरफ। तो बच्चा जब डिलीवर हो रहा होता है, बच्चा खुद भी अपने आप को एडजस्ट करता है, अंदर बॉडी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि वो उस ट्रैक के अंदर प्रॉपरली इंसर्ट हो जाए और बाहर निकल जाए। अब दिक्कत क्या आती है, जब हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं उसको, इंट्रामस्कुलर हमने ऑक्सीटोसिन लगा दिया, उसके अंदर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को बेचारे को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो नॉर्मल पोजीशन में मैं बताता हूँ, मैं आपको फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा। अभी आपको बता दूँ, जैसे बच्चा जब इंटीरियर प्रेजेंटेशन में है, वो अपनी लेग्स को ऐसे फेस के यहाँ रखता है और उसके अंदर ट्रैक में से बाहर आ जाता है। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो। जब कभी बच्चा ऐसे करके ट्रैक में आ रहा है तो उसकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होएगी। अब रीज़न क्या रहता है कि कई बार बच्चे के अंदर जब हम फीमेल में हमने ऑक्सीटोसिन लगा दिया, बच्चे की लेग पीछे रह जाती है, उसका फेस आगे की तरफ आ रहा है और ये कंधे उसके जो से हैं वो ट्रैक में अड़ जाते हैं और वो डिस्टोकिया हो जाता है। सिर्फ फेस बाहर लटक रहा है बच्चे का, पिछली बॉडी अंदर। वो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि हमने उसको मौका ही नहीं दिया। हमने तो बस इंजेक्शन का नाम पता है, वो ठोक देना है, ठोका और उसके बाद बच्चे में फीमेल में डिस्टोकिया हो गया। अब दूसरा पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। जब फीमेल के बच्चे के पिछले वाले दोनों पैर नॉर्मल पोजीशन में, वो पैर ऐसे जाएंगे, साथ टेल आएगी और वो बच्चा बाहर निकल जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, आपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा दिया, उसकी टांगे पीछे की तरफ चली गई। जब हम विजाइना के अंदर उंगली डाल के देखते हैं, उसकी टेल दिखाई दे रही है बच्चे की, ये वाली टांगे आगे की तरफ है, बच्चा फंस गया। उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसकी टांगे खींच के पहले रख के और फिर बाहर निकालना पड़ेगा। अब इस डिस्टोकिया के अंदर जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, कई बार उसके अंदर बच्चे मर जाते हैं, सेक्रीफाइस हो गया एक बच्चे का। दोस्तों टेक्निकली समझने की कोशिश करना। आपको मैंने इसका इफेक्ट बताया। ऑक्सीटोसिन बेसिकली बॉडी में जाकर क्या करता है, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको पीछे से प्रेस करता है तो बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये इसका यूज़ होना चाहिए बेसिकली। तो अब बच्चे की एक की पोजीशन गलत होगी, वो बच्चा जाके अड़ गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो अंदर जाके ट्रैक में अड़ गया। तो सो कॉल्ड झोला छाप, जिन्हें नॉलेज नहीं है, मैं झोला छाप सब में उसमें इंक्लूड कर देता हूँ, जिसको इनकम्प्लीट नॉलेज है, वो क्या करेगा कि बच्चा फंसा हुआ है उसके अंदर, उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोकता रहेगा। छोटी छोटी बीच, पग जैसी बीच है जो बेचारी 5-7 किलो की है, उसको 10-10 ml लगा के भेजते हैं लोग। मैंने ऐसे केस देखे हैं दोस्तों। ये ऑक्सीटोसिन जो भैंस होती है, पूरी 500 किलो की भैंस है, उसमें एक इंजेक्शन लगता है 1 ml का और वो पूरा दूध निकाल देती है। आप सोच के देखो कि उससे कई गुना ज़्यादा डोज मतलब हम एक छोटी सी बीच में दे रहे हैं। शिटजू की ब्रीड के अंदर, शिटजू के अंदर 5-5 ml लगा के आते हैं लोग ऑक्सीटोसिन, इतना केस खराब करके आते हैं। वो क्या है, बच्चा बेचारा ट्रैक में फंसा पड़ा है, ऊपर से उसको और इंजेक्शन लगे जा रहे हैं, वो ठुकता जा रहा है और ठुकता जा रहा है, फेस बेचारे का इतना पॉइंटेड होगा, पिछली बॉडी अंदर चली गई, सारा काम खराब। मान लिया ये यूट्रस है दोस्तों, ये मैं पेस्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अगर इसका ढक्कन खुला होगा, इसको दबाएंगे, पेस्ट बाहर आ जाएगा। अब दूसरा, अब इसको अगर हमने ढक्कन बंद करके इसको दबाएंगे, क्या होगा, पेस्ट बाहर तो आने वाला है नहीं। आप कितना भी दबाई जाओ, या तो ये पेस्ट की ये फटेगी, या फिर जो अंदर का मामला है वो सारा के सारा हलवा बन जाएगा। ये सेम चीज़ फीमेल के साथ होती है। इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगा देते हैं कि कई बार तो यूट्रस ही फट जाती है फीमेल की, कॉन्ट्रैक्ट कर करके यूट्रस फट जाती है और बच्चे बेचारे के पेट में ही निकल जाते हैं। या दूसरा बच्चा इतना ज़्यादा उनका हलवा बन जाता है, वो इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो के उनके सारों की थैलियाँ फट जाती हैं अंदर, और उसके ऊपर से फिर वो ठोके जा रहे हैं, फिर ठोके जा रहे हैं। यार गलत क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अभी मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा कि इसका यूज़ करना कैसे है, कहाँ पर करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अब तो ये हो गया कि यूज़, इसका इफेक्ट क्या था। तो बेसिकली यूज़ है कहाँ पे इसका, मतलब हमने यूज़ करना कहाँ था और कहाँ हो गया उसका यूज़। दोस्तों फीमेल कई बार वीक होती है, डेबिलेटेड फीमेल होती है, जिसमें बेचारी में ताकत नहीं है। उसने क्या किया कि पहला बच्चा पैदा कर दिया, दूसरा बच्चा पैदा कर दिया, तीसरा बच्चा पैदा कर दिया, चौथा पैदा करते करते उसकी यूट्रस थक गई। टेक्निकली इस चीज़ को बोलते हैं यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन इनर्शिया मतलब ये है कि उसकी यूट्रस के अंदर ताकत ही नहीं रही।
कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और बच्चे को एक्सपेल कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों ऑक्सीटोसिन से पहले उसके अंदर हमें ड्रिप लगानी चाहिए। ड्रिप लगाना का पर्पज़ ये है, ग्लूकोज चढ़ाओ उसको D5% या D10%, जो उसका एनर्जी लॉस हो गया है फीमेल का, वो इससे कवर अप हो जाएगा। एक्सट्रीम केसेस के अंदर हम इसके अंदर कैल्शियम सैंडोज भी ऐड करते हैं। ये 10 ml की आती है कैल्शियम सैंडोज की वायल। तो जैसे छोटी ब्रीड्स होते हैं उनमें 5 ml करीब डाल देते हैं हम। जो बड़ी ब्रीड्स हैं अपना लेब्राडोर होगी और जो सेंट बर्नार्ड वगैरह, उसमें 10 ml डाल देते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कैल्शियम सैंडोज को बिल्कुल स्लोली देना होता है। अगर आपने कैल्शियम सैंडोज की ड्रिप बहुत तेज़ लगा दी तो फीमेल में अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि ये हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों पहले हम ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं। अगर इसके बावजूद भी बच्चे नहीं दे रही तब इसका यूज़ आता है। उसका भी यूज़ मैं बताऊंगा कि उसको प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों टेक्निकली बात ये रह गई हमारी कि जो फीमेल हेल्दी है, मतलब कि उसमें ताकत है फीमेल में, तो अकेला इसी से भी हो जाएगा, उसको ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पावरफुल फीमेल है, जो वीक और डेबिलेटेड फीमेल है, जो बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें ताकत ही नहीं है, 3 बच्चे पैदा किए, चौथे बच्चे के बाद उसके बेचारे का जोर ही नहीं रहा उसकी यूट्रस के अंदर कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करे, बच्चे को बाहर निकाल दे। तो पहले हम ये ट्रीटमेंट ट्राई करके देखते हैं। इसके बावजूद भी अगर उसके बच्चे नहीं होते तो ऑक्सीटोसिन हम IV देते हैं, स्लो IV। IV देने का कारण क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? IV देने का कारण ये होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 ml पूरी भैंस में लगता होता है, फीमेल में लोग 10-10 ml लगा देते हैं। तो जब इंट्रामस्कुलर आपने इंजेक्शन लगाया 1 ml, वो एकदम ही जाके एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर और उसकी डोज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको अगर हमने डाइल्यूट करके दिया, पूरी 500 ml की ड्रिप के अंदर अगर 1 ml डाल के देंगे तो उसकी डाइल्यूशन बहुत हो जाएगी। जब वो उसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगी उसके अंदर, फीमेल के अंदर, जब मतलब इंजेक्शन ये 1 ml के इंजेक्शन 500 गुना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया हमने, तो उसकी एक एक बूंद गिरेगी तो इंजेक्शन बिल्कुल स्लो जाएगा। बिल्कुल स्लो जाने का फ़ायदा ये होगा कि फीमेल में नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन की तरह कॉन्ट्रैक्शन होगी। नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या होगा, बच्चे अपने आप को एडजस्ट करेंगे बॉडी के अंदर, हाथ पैर अपने हिसाब से सेट करेंगे और वो बेचारे बाहर आ जाएंगे। मेरे ख्याल आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में किसी फीमेल की डिलीवरी करवाई है वो मेरी बात को बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनके साथ ये सारा कुछ हुआ होगा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई डिलीवरी नहीं कराई, वो शायद मेरी बात को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उनको प्रैक्टिकली नहीं पता लग रहा। आप इस वीडियो को एक बार देख के छोड़ दो, फिर इसको फर्दर रेफरेंस के लिए सेव कर दो। जब कभी आपकी फ़ीमेल की डिलीवरी होने वाली होगी उससे पहले इसको देखना। मैं एक अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ, फीमेल की डिलीवरी कैसे करवाएं। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें कि फ़ीमेल जब नॉर्मल डिलीवर कर रही है तो आपने कोई पंगा नहीं लेना, इस स्टेप पे आपने ये करना है, इस स्टेप पे ये करना है। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो अपने डॉक्टर को दिखाना है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को पॉज कर दो। डॉक्टर सरदाना पेट केयर टिप के नाम से मेरा चैनल है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको ब्रीडिंग से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा। मैंने इस पे इनफैक्ट काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, डॉग के रिजल्ट कैसे बढ़ाने हैं, फीमेल का टाइम कैसे देखना है, किस टाइम उसको क्रॉस कराना है, प्रेगनेंसी में डाइट, डिलीवरी के बाद डाइट, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आपने मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका इंजेक्शन का मैं अब आपको एक बार नटशेल में दोबारा बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक हार्मोन है, इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, फीमेल की नेचुरली निकलता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है अपने आप बॉडी में निकलता जाता है। फीमेल डिलीवरी करनी स्टार्ट करी, कई फीमेल बहुत ज़्यादा वीक होती हैं जिनमें ताकत ही नहीं होती, कई फीमेलें इतनी फैटी होती हैं कि उनका जोर ही नहीं लगता, फैट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उनका जोर बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा। उस केसेस के अंदर हमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों कोशिश करो कि आपके वहाँ के आसपास नियरेस्ट जो डॉग स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास ही इस हार्मोन का यूज़ करवाओ। इंजेक्शन सिंथेटिक आता है ये, तो वो सबसे बेटर रहेगा। अगर आपके पास कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है तो सबसे पहला आपने ये काम करना है कि फीमेल के अंदर फिंगर इंसर्ट करके देखने है कि कोई बच्चा फंसा तो नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा फंसा हुआ है फीमेल के अंदर तो प्लीज़ इसका मिस यूज़ मत करना, मतलब यूज़ ना करना, क्योंकि मिस यूज ही माना जाएगा उसके अंदर। फीमेल का बच्चा फंसा हुआ है तो आपने ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर बच्चे फंसे में आपने ऑक्सीटोसिन लगा दिया तो सारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे। बट फीमेल का ट्रैक क्लियर है,
अगर आपको लगता है कि फीमेल एक बच्चा देने के बाद 4 घंटे तक बच्चा ही नहीं दे रही, फिर आपने सबसे पहले कैल्शियम सैंडोज वगैरह डाल के देखना है। किसी डॉक्टर से ड्रिप लगवाओ, उसमें कैल्शियम सैंडोज लगवा दो, आपकी 80% फीमेलें अपने आप बच्चा दे देंगी। फिर उसके बाद भी अगर वो बच्चा नहीं दे रही, फिर आपने IV देना है ऑक्सीटोसिन RL के अंदर। रिंजर लैक्टेट आती है दोस्तों 500 ml की एक बॉटल, उसमें 1 ml डाल के स्लो IV देना है। ये नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन की तरह काम करेगी, उसके अंदर धीरे धीरे पल्स जनरेट होंगी और बच्चे अपने आप हो जाएंगे। दोस्तों ये सारा प्रोसीजर आपने मैक्सिमम कोशिश ऐसे करनी है उस डॉक्टर के पास करवाओ जिसके पास सिजेरियन की फैसिलिटी भी हो, क्योंकि अगर ये कामयाब नहीं हुआ तरीका, इसका मतलब सारे बच्चे उल्ट पुलट हैं आपकी फ़ीमेल के अंदर। उसके अंदर तो सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। होप करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो कुछ समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो टेंशन मत लो, इस वीडियो को 3-4 बार दोबारा देखो, आपको आराम से पूरी तरह समझ आ जाएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, मेरा एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अपने ब्रीडर भाइयों की पूरी हेल्प करूंगा मैं। इस पे आप व्हाट्सएप करके मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हो कि आपके पर्टिकुलर टाइप की फीमेल आई के अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी, मैं आपके फ़ोन पर रिजॉल्व कर दूँगा। दोस्तों आप जिन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी फ़ीमेल की डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम आई थी और आपने उसमें क्या दिया। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने सभी ब्रीडर भाइयों के अंदर फैलाओ दोस्तों, ताकि इस हार्मोन का, इस इंजेक्शन का बिल्कुल पर्टिकुलर यूज़ हो पाए और जो हमारे हज़ारों बच्चे सिर्फ हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से मर जाते हैं, उनकी हम जान बचा सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।